राजा विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को उस सिस्पा वृक्ष से उतारा और मौन भाव से उसको कंधे पर डालकर अपने गंतव्य की ओर पर चल पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर से मौन भंग कर कहा, राजन, तुम वीर हो, बुद्धिमान भी हो, इसलिए मेरे प्रिय हो। अतः मैं तुम्हें एक मनोरंजक कथा सुनाना चाहता हूँ। ज्ञानवर्धन तो होगा और रास्ते के भय से भी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। बेताल ने कथा आरंभ किया। शोभावती नामक एक नगरी में एक राजा राज किया करता था। उनका नाम था यशकेतु। राज्य की उस राजधानी के बीच में देवी गौरी का एक उत्तम मंदिर था। मंदिर की दक्षिण के और गौरी तीर्थ नाम का एक सरोवर था। वहां प्रतिवर्ष आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी को एक मिला हुआ करता था। भिन्न भिन्न दिशाओं से बड़े बड़े लोग वहां स्नान करने के लिए आया करते थे। एक बार उक्त तिथि को ब्रह्मस्थल नाम के एक गांव का धवल नामक एक युवक धोबी वहां स्नान करने के लिए आया। उस तीर्थ में स्नान करने हेतु आई हुई शुद्धपट की पुत्री मदन सुंदरी को उसने देखा और उसका रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया। घर लौटकर वह बेचैन रहने लगा। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी माँ ने उसके बेचैन रहने का कारण पूछा तो धवल ने अपना मन की बात अपनी माँ को सब कुछ बताई। उसकी माँ ने अपने पति को जाकर सारी वृतांत बताई तो उसके पिता ने कहा, बेटा, जिसके मिलने में कोई कठिनाई नहीं है तो उसके लिए तुम इस प्रकार शौक क्यों कर रहे हो? मेरे मांगने पर शुद्धपट तुमको अपनी कन्या दे देगा, क्योंकि कुल में, धन में और कर्म में हम लोग उसके समान ही है। मैं उसे जानता हूँ और वह भी मुझे जानता है, इसलिए यह कार्य मेरे लिए दुष्कर नहीं है। इस तरह बेटे को समझा बुझाकर उसने उसे खाने पीने के लिए राजी करवा लिया। वहां जाकर उसने अपने बेटे के लिए उसकी कन्या को मांगी। उसके पिता ने आदरपूर्वक इसके लिए वचन दे दिया। अगले दिन ही विवाह का लग्न निश्चित करके उसने अपनी कन्या का विवाह धवल के साथ करवा दिया। देखते ही जिस पर वह आसक्त हो गया था, ऐसी सुंदरी से विवाह करके सफल मनोरथ होकर धवल उस स्त्री सहित पिता के घर को लौट आया। उन दोनों को सुखपूर्वक रहते हुए जब कुछ समय बीत गया तब धवल का साला वहां आया। तभी संबंधियों ने अच्छे से उसका आदर सत्कार किया। बहन ने गले लगाकर उसका अभिवादन किया और फिर कुशलता पूछी। तत्पश्चात कुछ देर विश्राम कर लेने के बाद मदन सुंदरी के भाई ने उन लोगों से कहा, पिताजी ने मुझे मदन सुंदरी और मेरे बहनोई को निमंत्रित करने के लिए यहाँ भेजा है, क्योंकि वहाँ देवी पूजन का उत्सव है। सभी संबंधियों ने उसकी बात मान लिया और उस दिन उचित भोजनपान के द्वारा उसका उचित स्वागत सत्कार किया। सुबह होने पर धवल ने अपनी पत्नी मदन सुंदरी सहित अपने साला के साथ ससुराल के लिए प्रस्थान किया। शोभावती नाम की उस नगरी के निकट पहुंचकर धवल ने गौरी का बहुत बड़ा मंदिर देखा। उसने अपने साले और पत्नी मदन सुंदरी से श्रद्धापूर्वक कहा, आओ, हम लोग माता गौरी के दर्शन कर लेते हैं। यह सुनकर साले ने उसे रोकते हुए कहा, अभी नहीं जीजाजी, अभी तो हम सब लोगों का हाथ खाली है। पहले माता गौरी के लिए कुछ भेंट ले लेंगे, तत्पश्चात ही उनका दर्शन करने के लिए जाएंगे। तब धवल ने कहा, तब मैं स्वयं अकेला ही जाता हूँ। तुम लोग यही ठहरो, क्योंकि देवताओं को भेंट की अपेक्षा से ज्यादा भक्ति से श्रद्धा और विश्वास की अधिक अपेक्षा रहती है। ऐसा कहकर धवल ने अकेला ही देवी दर्शन के लिए चल पड़ा। मंदिर में जाकर धवल ने श्रद्धापूर्वक देवी को नमन किया। फिर धवल ने सोचा, लोग विविध प्राणियों की बलि देकर उस देवी को प्रसन्न करते हैं, मैं सिद्धि पाने के लिए अपने ही बलि चढ़ाकर उन्हें क्यों ना प्रसन्न करूं। ऐसा सोचकर धवल ने मंदिर के एकांत गर्भगृह से एक तलवार ले आया, जिसे किसी यात्री ने पहले ही देवी को अर्पित किया था। मंदिर में लटकते हुए घंटे की जंजीर से धवल ने अपने केसों द्वारा अपने सिर को बांध लिया और तलवार से अपना सिर काटकर देवी को अर्पित कर दिया। गला कटते ही वह भूमि पर आ गिरा। जब वह बहुत देर तक नहीं,
लौटा तो उसे देखने के लिए उसका साला उस देवी के मंदिर के अंदर गया। मस्तक कटे अपने बहनोई को देखकर वह घबरा गया और उसी तरह उसने भी उस तलवार से अपना सिर काट लिया। जब वह भी लौटकर नहीं आया तो तब मदन सुंदरी का मन बहुत विकल होने लगा और वह भी देवी के मंदिर के अंदर चली गई। अंदर जाकर जब उसने अपने पति और भाई का वह हाल देखा तो शोकाकुल होकर वह भूमि पर गिर पड़ी और हाय, यह क्या हुआ, मैं मर गई, यह कहते हुई वह विलाप करने लगी। इस प्रकार अचानक ही उन दोनों की मृत्यु पर शोक करने लगी और वह कुछ पल बाद उठ खड़ी हुई और सोचने लगी कि अब मुझे भी जीवित रहकर क्या करना है। तब शरीर त्याग करने के लिए उद्धत वह सती स्तुति करने लगी। ऐ देवी, तुम सौभाग्य और सतीत्व की अधिष्ठात्री हो। तुम अपने पति शिव के अर्ध शरीर में निवास करती हो। माता, तुम संसार की सभी स्त्रियों की शरणादायिनी हो। तुम दुखों का नाश करने वाली माता हो। फिर तुमने मेरे पति और भाई को मुझसे क्यों छीन लिया? मैं तो सदा तुम्हारी ही भक्ति करती रहती हूँ। मेरे लिए तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं है। हे माता, मैं अभी तुम्हारी शरण में आई हूँ, तो अब आप मेरी प्रार्थना सुनिए। दुर्भाग्य से लुटे हुए इस शरीर को अब मैं त्याग करना चाहती हूँ। अगले जन्म में भी जब मैं जन्म लूँ तो पति और भाई के रूप में मुझे यही दोनों प्राप्त हो। इस प्रकार स्तुतिपूर्वक देवी से निवेदन करते हुए उसने उस देवी को पुनः प्रणाम किया और तालाब के द्वारा अशोक वृक्ष पर एक फंदा तैयार किया। फंदे को फैलाकर जब ही उसने अपने गले में डाला तो तब आकाशवाणी हुई, बेटी, ऐसा दुस्साहस मत करो। अल्प उम्र का होकर भी तुमने जो इतना साहस दिखलाया है उसे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। फंदा हटा दो और तुम अपने पति धवल और भाई के शरीर पर उसके सिर जोड़ दो। मेरे वर से ही ये दोनों जीवित हो जाएंगे। यह सुनकर मदन सुंदरी प्रसन्नता से अधीर हो उठी। उसने अपने गले से फंदा निकाल दिया और घबराहट में बिना विचार करते हुए उसने पति का सर भाई के शरीर पर और भाई का सर पति के धड़ पर जोड़ दिया। तब देवी के वरदान से वे दोनों जीवित हो उठे। उसके शरीर में कहीं कटने फटने के निशान भी नहीं थे, लेकिन सिरों के बदले जाने से उसके शरीर में शंकरता आ गई थी। अनंतर उस दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी कथा सुनाकर प्रसन्नता प्राप्त की। उन्होंने भगवती गौरी को प्रणाम किया और फिर तीनों अपने इष्ट स्थान की ओर चलने लगे। रास्ता में जाती हुई मदन सुंदरी ने देखा कि उसने उनके सिरों की अदला बदली कर दी है। तब वह घबरा गई और समझ ना सकी कि उसे क्या करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम यह बताओ कि शरीरों की इस प्रकार मिल जाने पर कौन उसका पति हुआ? जानते हुए भी यदि तुम ना बतलाओगे तो तुम्हारा सर 100 टुकड़े में फट जाएगा। तब बेताल के इस प्रश्न का उत्तर विक्रमादित्य ने इस प्रकार दिया, हे बेताल, उन दोनों में से जिस शरीर पर उसका पति का सर था वही उसका पति हुआ, क्योंकि सर ही अंगों में प्रधान है और उसी से मनुष्य की पहचान बनती है। राजा विक्रमादित्य के इस प्रकार सही उत्तर देने पर बेताल उसके कंधे से उतरकर चुपचाप चला गया। राजा विक्रम ने भी अपनी उत्तर देने की भूल स्वीकार करते हुए पुनः उसे पाने के लिए सिस्पा वृक्ष की ओर चल पड़ा।